अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज की इस खुसूसी ट्रांसमिशन जिसका नाम है जोर का जोड़, इसमें हम आपको खुशामदीद कहते हैं क्योंकि 4 जून को होने जा रहा है एक बहुत बड़ा मार्का, पाकिस्तान और भारत का जोर का जोड़, जो कि बर्मिंघम के मैदान पे होगा। और उसके लिए मेरे साथ आज यहाँ पर जो मेहमान मौजूद हैं उनका भी हम तारुफ कराएंगे और साथ साथ न्यूज़ 18 इंडिया भारत से, दिल्ली से चैनल हमारे साथ मौजूद है और वहां पर भी कुछ क्रिकेटर्स और कुछ मेहमान और कुछ शायर हैं जो कि आज इस ट्रांसमिशन में हमारा हिस्सा बनेंगे। न्यूज़ 18 इंडिया में आप सबका स्वागत है। इस खास पेशकश में दिल्ली और लाहौर से ये जॉइंट शो हो रहा है। हमारे साथ हैं दुनिया टीवी से सलमान हसन लाहौर में। सलमान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किशोर अजवानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप वहां पर मौजूद हैं, हम यहां पर मौजूद हैं और 4 तारीख को जो एक बड़ा जोर का जोड़ होने जा रहा है उस पर आज हमारी ये बातचीत होगी। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब मुश्ताक अहमद साहब, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं हमारे एक डैशिंग प्लेयर उमर अकमल, और जनाब एक बड़े दिलचस्प, बड़े प्यारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मिर्जा इकबाल बेग। और किशोर, आज हम रंग जमाएंगे। सरहद के उस पार भी कुछ शायर मौजूद हैं, सरहद के इस पार भी हमारे साथ कुछ बड़े प्यारे प्यारे शायर मौजूद हैं। तशरीफ फरमा है यहां पर जनाब सलमान गिलानी साहब, जनाब जाहिद फकरी साहब, एस्ट्रोलॉजिस्ट सामिया खान, लेकिन ये तो जनाब उस तरफ मौजूद हैं जो मेरे साथ देने के लिए यहां पर मौजूद हैं। वो के सब साथ देंगे, लेकिन मेरे दाएं और बाएं जानिब जरा इनका भी तारुफ करा दिया जाए। एक ही पर्सनालिटी में सबको, जनाब जुनैद यूनुस। और खास तौर से आज हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, ढोल की पर ये सबको नाचने पर मजबूर कर देती हैं। इनका नाम है अरिश्मा खान। किशोर, ये हैं आज के हमारे मेहमान। अब आपकी बारी, आप कराएं तारुफ। पाकिस्तान में किसी को बताने की जरूरत नहीं कि ये जनाब कौन है, किरण मोरे साहब। क्लाइव लॉयड ने जिनका नाम बार बार लिया, अशोक मल्होत्रा साहब। हमारे मुल्क के 2 महान क्रिकेटर किरण मोरे और अशोक मल्होत्रा हमारे साथ हैं, और मशहूर क्रिकेट एक्सपर्ट अयाज मेमन साहब हमारे साथ यहां मौजूद हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के 2 क्रिकेट एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, विमल कुमार और अमृत आनंद। लेकिन समा जो बांधेंगे अब उनसे तारुफ कराता हूं। हमारे साथ आपके यहाँ शायर हैं, हमारे यहाँ कवि हैं, हमारे साथ आजाद शद्रू साहब, शंभू शिखर, गौरव चौहान और वेद प्रकाश जी। सलमान, आपका नाम वो है जो इस देश में एक तरह से कोई ऐसा नहीं है जिसके दिल में ना हो। सलमान यहाँ राज करते हैं, तो शुरू हम यहाँ से करते हैं। लेकिन गौरव चौहान हमारे साथ हैं, वो जरा समा बांधेंगे, फिर चलते हैं पाकिस्तान। गौरव। पाकिस्तान के सभी दर्शकों को मेरा सलाम पहुंचे, और चूंकि बात क्रिकेट की है तो इतिहास आपने भी पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है, सबने देखा है, और जो सच्चाई है वो आपको भी कबूल करनी चाहिए। और सच्चाई ये है, सुनिएगा सलमान साहब, आपको सलमान की याद आ जाएगी, सुनिएगा। जनाब 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 आप बोलिए, फैसला हम करेंगे सच्चाई है या नहीं है। सुनिएगा, बीती सब तारीखें बोली, जीती है बस इंडिया रे।
बीती सब तारीखें बोली, जीती है बस इंडिया रे। अफरीदी इमरान मलिक की डूब गई थी लुटिया रे। और फिर से दोहराएंगे हिस्ट्री, साख नहीं है खोनी। भैया बैट पकड़ जब पीटेंगे विराट और धोनी, क्योंकि इंडिया को जीत पसंद है, इंडिया को जीत पसंद है। देना पाकिस्तान को डिफीट पसंद है, इंडिया को जीत पसंद है, इसलिए आप हर विश्व कप में हारते हैं। सलमान, गेंद आपकी तरफ गई है। अच्छा जी, बहरहाल आपकी मूवी का डायलॉग है, वही रिपीट कर देता हूं। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से भी हम डरते नहीं। खेल में हार जीत होती रहती है, पर खेलने से हम डरते नहीं। किरण अब मैं बीच में रोक रहा हूं आपको। किरण साहब हमारे साथ हैं। किरण साहब कह रहे हैं खेलने से डरते लेकिन नहीं। जज्बा जो है वो शायर बनने पर मजबूर कर देता है। अच्छा, ये जज्बा ही ऐसा है, क्या करें। बहरहाल हमारे साथ भी बड़े पाए के शायर मौजूद हैं। जाहिद फखरी साहब, जरा कुछ इनायत कर दीजिए। जो उन्होंने कहा कि इंडिया को जीत पसंद है और पाकिस्तान को डिफीट पसंद है, गो के चैंपियंस ट्रॉफी में वो 2 मरतबा हार चुके हैं पाकिस्तान से। भाई, भारत से मैच जीता था भारत में खेलकर। वाह। भारत से मैच जीता था भारत में खेलकर, उस शानदार जीत को भूला नहीं हूं मैं। करता हूं प्यार व्यार धुआंधार मैं बड़ा, टुक टुक करूं मैं बैट से ऐसा नहीं हूं मैं। वाह। मुझको तो इश्क विश्क में छक्के पसंद हैं, शाहिद हूं जाने मन कोई मिसबा नहीं हूं मैं। गोके हमारे पास, किशोर गोके हमारे पास हर तरह का हथियार मौजूद है, बेफिक्र रहिए। आप इसको नाम दे दीजिए जो मर्जी सर्जिकल स्ट्राइक, हमारे पास उसका तोड़ मौजूद है, क्योंकि ये है जोर का जोड़ और हमें देना आता है हर तोड़ का मुंह तोड़ जवाब। तो हम देंगे आपको, यकीनन, बेफिक्र रहिए। अब आपकी तरफ आते हैं किशोर। किरण साहब का उमर से एक सवाल है। उमर, सलाम वालेकुम और सबको वहाँ पे मेरा नमस्कार और सलाम। उमर, एक सवाल है आपको। उमर, आप बहुत तगड़े प्लेयर हो, मैं आपको बहुत चाहता हूँ, और मुझे एक सवाल है आपको, वापस क्यों आ गए आप? थोड़े डर के वापस आ गए क्या? मसला क्या है? कि शुक्र करें कि उमर वापस आ गए, वरना वो धुलाई होती, वो पिटाई होती कि फिर सवाल करने के लिए कोई सवाल ना होता। उमर, सबसे पहले तो जितने भी व्यूअर्स सुन रहे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। वापस इसलिए आया हूँ, हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक सेटअप सेट किया हुआ है फिटनेस के हवाले से, तो वो मैंने फिल नहीं किया था, तो इसलिए वापस आया हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि डर के वापस आया हूँ, हमेशा इंडिया के खिलाफ खेला हूँ, परफॉर्म भी किया है और ज्यादा एंजॉय करता हूँ खेल के। चलिए जवाब इसका शंभू शिखर देंगे। शंभू जी, आप सभी को नमस्कार करता हूं, और 4 जून का जो मैच हो रहा है उस पर मैं अपनी तरफ से जो कुछ लिख के लाया हूं पेश है। दोहर, यह 4 जून आपकी आदत की रात हो, यह 4 जून आपकी आदत की रात हो, और टीम इंडिया की तो शोहरत की रात हो। होगा कोई आमिर आशावादी हाफिज, कोहली का कहर इन पे कयामत की रात, कोहली का कहर। सलमान, उमर की बैटिंग हम भी एंजॉय करते हैं, लेकिन कोहली को आप एंजॉय करेंगे? देखिए, हमें पता है कोहली के पीछे क्या है। अब मसला ये है कि हमें ये भी पता है कि आजकल कुंबले जी और कोहली के दरमियान क्या चल रहा है, तो हमें मालूम है कि कोहली के पीछे क्या है। ये तो अब आपको ख्याल करना होगा कि कोहली साहब करते क्या है, परफॉर्म करते हैं या
प्रेशर ले लेते हैं। गो के बहुत अच्छे प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जनाब ये छोटा मैच तो है नहीं, ये बहुत बड़ा मैच है, चैंपियंस ट्रॉफी का मैच है। हम वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहे, हम शारजा की बात नहीं कर रहे, हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं। सलमान गिलानी साहब, अब हम आपकी बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जी फला फला की बात हो, फला फला की रात हो और कहर की रात हो। हम तो ये कहते हैं कि जी 100 बातों की एक बात हो। ये वहाब अपना, शुएब अपना, हफीज़े शादबाद और फहीम अशरफ समेटेगा हुनर से खूब दाद, और फहीम अशरफ समेटेगा हुनर से खूब दाद। सरफराजो हारिसो शादाब हामिद और इमाद, हाँ, सरफराजो हारिसो शादाब हामिद और इमाद। फख्र बाबर अजहरो शहजाद होंगे बामुराद। फख्र इंशाल्लाह, फख्र बाबर अजहरो शहजाद होंगे बामुराद। इस मुबारक माह में ऐलान होगा शान का, इस मुबारक माह में ऐलान होगा शान का। गूंज उठेगा इस महीने नाम पाकिस्तान का, गूंज उठेगा, गूंज उठेगा, गूंज उठेगा इस महीने नाम पाकिस्तान का। जैसे आपने अपने खिलाड़ियों के नाम लिखे, मैंने भी आपके ही खिलाड़ियों के नाम लिखे हैं। आ रहे हैं, आप सुन लीजिए, हम आ रहे हैं, तो आप देखना बुरी बात नहीं है मालिक। हम आ रहे हैं, आप हम देखिए, छा रहे हैं, लेकिन जो जीत होने होगी वाला है वो पाकिस्तान दुनिया। की, ये हम तुमको बता रहे हैं। चलिए सुन लीजिए आपके खिलाड़ियों का क्या हाल होने वाला, सुनिएगा। जी 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 जारी रखिए, सरफराज शहजाद सुनाइए, सुनाइए। मैच ये रखेंगे याद, हम सुनते आ रहे हैं, बड़े अरसे से सुनाइए। शहजाद मैच ये रखेंगे याद। भारत के भालों से गुब्बारा फूट जाएगा और आमिर बहाब बह जाएंगे रनों के बीच। शोएब मलिक का नसीब रूठ जाएगा और शिखर ने मूंछ पे जो हाथ फेर डाला मियां, जून में जुनैद का पसीना छूट जाएगा। शिखर ने मूंछ पे जो हाथ फेर डाला मियां, जून में जुनैद का पसीना छूट जाएगा और मौका मौका ढूंढते फिरोगे मैच जीतने का। इस बार भी तुम्हारा ख्वाब टूट जाएगा, इस बार भी तुम्हारा ख्वाब टूट जाएगा। अब जरा मेरा जुमला सुन लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी जी, आपके ऑडियंस जो है वो थोड़े धीरज है। यहाँ के ऑडियंस बड़े पुरजोश हैं, जोशीले हैं, और अपने जोश का इजहार कैसे करते हैं? एक सवाल है मेरा किरण मोरे जी से, ये मसला है क्या? पहले धमकी दी जाती है, धमकियां देते हैं, फिर चुपचाप खामोशी से रातों रात टीम रवाना कर देते हैं, आ जाते हैं। मैं जरा अपने जो यहाँ पर पैनलिस्ट हैं उनको भी शामिल करूं। इकबाल भाई, ये क्या माजरा है? ये क्यों धमकियां देते हैं? जब बहुत कुछ हो रहा है तो फिर क्रिकेट क्यों नहीं होती? क्रिकेट भी खेलें। ये सालों सालों के बाद मैचेस होते हैं, फिर खामखा वो इतने खुश हो जाते हैं। जाहिर है अगर रोज मैच हो रहे हो तो देखिए ना कितना अफसोस होगा उनको। शारजा में क्या करते थे हम उनके साथ? सलमान, दरअसल इनको दुख है, बिग 3 टूट गया है, कई डॉलर रूट गए हैं। नहीं, इसको ऐसे नहीं कहेंगे, किसको कहेंगे? बिग 3 टूट गया है, डॉलर रूट गए हैं। फिर उसके बाद आप देखिए श्रीनिवासन साहब के दामाद मियां अपन जेल चले गए हैं। श्रीनिवासन भारतीय क्रिकेट बोर्ड की सदारत से हाथ धो बैठे हैं। लुड्डा कमीशन बन चुका है। बहुत सारे मामलात हैं, गालिबन यही वजह है जो इन पर एक नफ्सियाती दबाव डाल रही। हो तालिया भाई, तो ये नफ्सियाती दबाव है। ये सलमान, अब यही सवाल है मेरा किरण मोरे जी से कि ये जो नफ्सियाती दबाव है इससे निकलेंगे कैसे? देखो, बोर्ड में तो हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है, पर मसला आपके वहाँ काफी बड़ा है बोर्ड में। और इतने साल से जो क्रिकेट पाकिस्तान की खराब हुई, मैं जेन्युइनली बताना चाहता हूँ पाकिस्तान की क्रिकेट क्यों खराब हुई है। ये आपका बोर्ड का बहुत बड़ा मसला चल रहा है वहां पर कितने सालों से। मुशीफ भी बैठा हुआ है, मुशीफ कुछ बोलेगा नहीं, मुझे मालूम है, पर आपके क्रिकेट में बहुत दम है। पर अच्छा क्रिकेट कंट्रोल आप करोगे वहां पर पाकिस्तान में तो आपकी टीम हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। पर मैं कहता हूं इंडियन टीम में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, और अच्छा प्रदर्शन करेगी इंडियन टीम भी। और इंडियन टीम इतने साल से परफॉर्मेंस करते आई है, और हमारे जो यंगस्टर्स आए हुए ना, ये बोर्ड में क्या होता है उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो ऑन फील्ड परफॉर्मेंस देते हैं हर बार। किशोर, मैं यहाँ से जवाब ले लूं जरा इकबाल भाई से, फिर आपकी तरफ वापस वो जो कह रहे हैं ना कि फिक्सिंग का पोल खुल जाएगा, इनको बताएं हांसी क्रोनिये की टेलीफोन कॉल कहां पकड़ी गई भारत में? मार्लन सेम्यूल की कॉल कहां पकड़ी गई भारत में?
फिक्सिंग के हवाले से खिलाड़ियों पर सबसे पहले पाबंदी कहां आई थी भारत में, तो फिर हमें क्यों कह रहे हैं कि फिक्सिंग का पोल खुल जाएगा? मैंने यही तो कहा। मैंने इसीलिए कहा ना किशोर के चले इस मामले को छोड़ देते हैं, क्योंकि आप अगर समझते हैं आप बड़े भाई हैं तो भाई इस मामले में भी आप बड़े भाई हैं। खुशी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों को खुशामदीद कहता हूं और सारे व्यूअर्स को खुशामदीद कहता हूं कि बड़ा अच्छा मौका मिलता है कि अगर काश हमारी क्रिकेट ऐसी ही चलती रहे, पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस चलते रहें तो हम इंटरेक्ट करते रहें आपस में। ये बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है कि अगर हमारे मैचेस, जैसे इंडिया को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि जो पाकिस्तान की आवाम है वो इंडिया के खिलाफ मैच खेलने को देखना चाहती है। तो बाकी जहाँ तक आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि ये रूमर्स होते हैं ना, ये जो मैच बड़े सीरीज से पहले, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, जब कोच के और कप्तान के ताल्लुक अच्छे नहीं होते तो एक नफसियाती तौर के ऊपर, साइकोलॉजिकली तौर के ऊपर प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है कि कौन सी तरफ आपका पलड़ा जाना है। क्योंकि कोच आपको कुछ कह रहा होता है, इनडायरेक्टली आपको कुछ कह रहा होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ होती है, कप्तान की कुछ बॉडी लैंग्वेज होती है। एंड मेक श्योर जिस तरह विराट कोहली हैं वो बड़े एग्रेसिव कैप्टन है और वो बड़े ब्लंट बोलते हैं, और जब ऐसे कोई कैप्टन हो और जो आपका कोच है बड़ा काम एंड कूल डाउन हो, प्लेयरों को समझ नहीं आती प्लान्स की। और ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कि हमें इंशाल्लाह ताला इसका एडवांटेज मिलेगा। इसलिए एडवांटेज मिलेगा कि आपका जो ड्रेसिंग रूम का माहौल वो इतना ज़बरदस्त नहीं होगा। ये चाहे आप जितना मर्जी छुपाने की कोशिश करें कि ये प्रोसेस से गुजरती है टीम, इस प्रोसेस से गुजरने के लिए पाकिस्तान को यह जाता है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कि पाकिस्तान के पास ये मौका है कि इंडिया को ये इस तरह इस सिचुएशन में और इस चीज़ को पकड़ सकते हैं। और किशोर, मुशी भाई की बात को मैं यहाँ पर इसकी पंच लाइन दे दूं कि ये तो आप ही कहते हैं, आपने ही अपनी फिल्म पीके में कहा कि सरफराज धोखा नहीं देता। मैं एक बात करना भूल गया, ये किरण साहब बैठे हुए इधर, हमारे कुलीग हैं, हमारे साथी हैं, हम बड़ा खेले हैं क्रिकेट, साथ इकट्ठे खेले हैं। लेट्स टॉक समथिंग के जी, जो आपने मुआहिदा किया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, तो उसको ऑनर करें। क्योंकि क्रिकेट जो है ना वो, अगर आप आईसीसी के मैचेस खेल सकते हैं, इंग्लैंड में खेल सकते हैं, यूएई में भी सीरीज हो सकती है। मुशी भाई, जब हम सानिया भाभी को ला सकते हैं तो फिर हम भारत को खेलने के लिए क्यों नहीं ला सकते? सिर्फ रिश्ता बनाया नहीं, भारत से निभा के भी दिखा रहे हैं, और दुश्मनी का कर्ज उतारना भी आता है हमें, और हम और भी निभाना चाहते हैं। बिल्कुल। सानिया तो भारत की बेटी थी और हमेशा भारत की बेटी रहेगी। उसका लक किसके साथ है कि शोएब सानिया का निकाह खूब छा गया और सानिया का कैरियर कई रुतबे कमा गया। और जब से निकाह हुआ है कि सानिया ने तो जीते हैं ग्रैंड स्लैम कई, पर शोएब का क्रिकेट में बुरा वक्त है। वेस्ट इंडीज में चैंपियंस लीग में मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन हुआ, इनसे पूछे जरा। शोएब मलिक हुआ। किरण साहब ने बड़ी मोहब्बत से बात की कि हम पाकिस्तान को अच्छा खेलते हुए देखना चाहते हैं, तो ये एक मोहब्बत की बात हुई। तो हम भी यही चाहते हैं, हम दावत दे रहे हैं आपको खेलने की। हमारी दोस्ती होनी चाहिए, हमारी मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन एक अच्छे पड़ोसियों की तरह। काश ऐसा हो कि अपनी दोस्ती कायम रहे, रोज हम मिलते रहें और तिश्नगी कायम रहे। और एक इनको तो अब बात कर रहे हैं शोएब मलिक की, इन्हें तो अभी तक मियां दाद नहीं भूला होगा। छिक्का तो याद होगा मियां दाद का तुम्हें, छक्का तो याद होगा मियां दाद का तुम्हें, क्या दौर था मेरे वतन तेरी शान का, देखा था कांपते हुए भारत की टीम को, भारत पे तारीख खौफ था इमरान खान का। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जोर के जोड़ में एक बार फिर आपको खुशामदीद। और कैसा है यहाँ का जोश, कितने हैं यहाँ पर मौजूद बैठे मेरे ऑडियंस पुरजोश, बता दें।
राजेश चौहान भी याद होगा। सलमान खैर, अब यहाँ पे हमारे साथ गौरव चौहान है। राजेश चौहान आपको याद होंगे, यहाँ गौरव चौहान भी है और इधर हमारे साथ शंभू जी बहुत देर से जवाब देना चाह रहे हैं। शंभू और आजाद शत्रु हैं जी। शंभू जी, इस बार की ठुकाई कहीं ये न असर दे, इस बार की ठुकाई कहीं ये न असर दे, कि खेल ना ही छोड़ दो डर ऐसा न भर दे, कि खेल ना ही छोड़ दो डर ऐसा न भर दे। कहने को मैच ये 50 ओवरों का है, धोनी व धवन इसको 2020 न कर दे। मैं बताता हूँ 4 जून को क्या होने वाला है। 4 जून को दूध छठी का याद दिलाकर मानेंगे। 4 जून को अपना सीना 56 इंची तानेंगे। 4 जून को अपना सीना 56 इंची तानेंगे। 4 जून को चारों खाने हिट कर देंगे पाकिस्तान। 4 जून को हम विस्फोटक धूल चटाकर मारेंगे। 4 जून को हम विस्फोटक। और फिर सिर्फ 2 पंक्तियां और कहना चाहता हूं इस मौके पे। गंगा के बेटे सिंधु का पानी याद दिला देंगे। गंगा के बेटे सिंधु का पानी याद दिला देंगे। हम विराट के तेवर फिर तूफानी याद दिला देंगे। धोनी के संग रोहित के चौके छक्कों की बरसाते, तब भारत के बबर शेर ये नानी याद दिला देंगे। तब भारत के बबर शेर ये नानी याद दिला देंगे। किशोर, बड़ी मजेदार बात है, आप बब्बर शेरों की बात कर रहे हैं, हम सर्कस के शेरों की बात कर रहे हैं। अच्छी टीमों की निशानी ये होती है कि वो अपनी माजी को भूल के आने वाले मैच की प्रैक्टिस करते हैं, उनका ज़्यादा सोचते हैं। तो आई थिंक ये साइकोलॉजिकली, नफसियाती तौर पे आप जानते हैं, आप क्रिकेटर हैं, ये फ़र्क तो पड़ता है। अगर मैं उस टीम का हिस्सा होऊंगा तो फिर जाहिर है मेरे अंदर ये नेचुरली एक जस्तजू रहेगी कि कोच और कप्तान की क्या बात चल रही है, तो मेरी जो कंसंट्रेशन लेवल है वो गेम की तरफ कम होगी और इस मामले में ज्यादा होगी। इसी चीज का इंशाल्लाह हमें एडवांटेज लेना आपके इस मैच में। और मुशी भाई, एक बात ये भी है कि इंडिया कभी अपने मुल्क से बाहर कभी नहीं जीता इतना। हम अभी रिसेंटली वेस्ट इंडीज में जीत के आ रहे हैं, तो उस चीज का भी एडवांटेज पाकिस्तान को काफी ज्यादा होगा। पाकिस्तान को भी क्वालिफाई करने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि जिस तरह वेस्ट इंडीज क्वालिफाई नहीं की और लगभग पाकिस्तान भी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने जा रहे हैं। बीइंग पाकिस्तानी हम गेम एट ए टाइम देख रहे हैं। हम सिर्फ वेस्ट इंडीज को नहीं देख रहे, ना हम माजी को देख रहे हैं, ना हम फ्यूचर को देख रहे हैं। वी आर जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन 4 जून। इंशाल्लाह वी विल बी देयर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर क्रिकेट की बात करें तो पिछले जो कॉन्टेस्ट हुए इंडिया और पाकिस्तान के बीच, 2015 में वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ना कि इंडिया में, वहां पर हराया पाकिस्तान को। T20 वर्ल्ड कप हुआ इंडिया में, वहां पर भी हराया। तो ये कहना कि इंडिया खाली ओवरसीज नहीं खेल सकती है, केवल होम सीरीज जीती है, गलत है, सरासर गलत है। और कितने साल तक हम बात करेंगे? 1986 जावेद मियांदाद ने छक्का मारा था, 31 साल गुजर गए जब तो कोहली वोली पैदा भी नहीं हुए थे। और ये एक नया दौर है, नई पीढ़ी है, न्यू जनरेशन, दे थिंक कंप्लीटली डिफरेंटली। ये अन्याय आप बहुत जमाने से करते आ रहे हैं। वैसे किशोर, ये अन्याय बहुत जमाने से हो रहा है। ये क्या मसला है? कभी पिच को उखाड़ देते हैं, कभी स्टेडियम को जला देते हैं, कभी स्टेडियम को खाली कराना पड़ता है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट किधर है? सलमान भाई, याद दिला देता हूँ, कराची में हम लोग वनडे खेल रहे थे पाकिस्तान के साथ 89 में। पाकिस्तान 25 for 5, वो क्राउड में फायरिंग हुआ, मैच बंद करवा दिया। हमने तो मैच खिलवाया आपको और मैच जितवाया भी आपको। आपने तो हमको वहां से भगा दिया इंडिया। किरण मोरे जी, वो किसी की सालगिरह पे पटाखे फूटे होंगे, आप डर गए। 2004 की अगर हम बात करें, आपने कहा पाकिस्तान जो है वो जीतता नहीं है, सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी को ले लें। 2004 का आज विमल जी मेरे ख्याल है शायद नहीं बैठे हुए, वरना विमल बड़े आंकड़े लेके बैठे होते हैं। 2004 में पाकिस्तान ने इंडिया को 3 विकेटों से हराया। फिर 2009 में पाकिस्तान ने भारत को 54 रन से हराया। तो 2 मरतबा तो हार गए, क्या फिर हारने का इरादा है? सलमान, आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और मैं भी इंतजार कर रहा था। आंकड़ों की आपने कहानी के
आपको बर्मिंघम की याद दिलाना चाहता हूं। चैंपियंस ट्रॉफी में पहली बार आपने बर्मिंघम में हराया, लेकिन आपको पिछली बार की याद दिलाता हूं, वहीं पर इंडिया ने आपको हराया और आप पहले राउंड से बाहर हुए और हम चैंपियन हुए। और इस बार हम न सिर्फ अपना कोटा पूरा करेंगे, 2-1 की फिर से लीड लेंगे। ये जो आपका जोर का जोड़ चल रहा है, मैं उसका भी जवाब दे दूं आपको। करेगा सर्जिकल स्ट्राइक जब विराट मेरा, जोर का जोड़ सरेंडर में बदल जाएगा। अगर तो ये सर्जिकल स्ट्राइक वैसी ही है तो फिर तो इसका अल्लाह ही हाफिज है। फिर सिर्फ क्लेम कीजिएगा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, फिर दुनिया इसको ढूंढेगी, तलाश करेगी, कहां की थी, कैसे की थी, क्यों की थी, कब की थी। सलमान भाई, मैंने ये 4 लाइनें यहीं पर बैठे बैठे आपके लिए लिखी हैं। एक बार पटकनी दोबारा से ही खाओगे, अश्विन की फिर की देख के तुम भाग जाओगे। खुश हो भले मगर तुम इतना याद तो रखना, यूं गाल बजाने से न तुम मैच पाओगे। अरिश्मा इसका जवाब देंगी। अरिश्मा, आप बार बार एक ही टोन में क्यों आते हैं? लगता है आपके पास सब जो आपने लिखा हुआ एक ही टोन में सारा लिखा, कुछ नया सुनाए, हम बोर हो रहे हैं। इसी बहर में जिन्होंने अभी जो सुनाया इन्होंने, लीजिए आप ही की बहर में, ऐसी बहर में जवाब आप ही पर कहर, और इन्हीं के तरन्नुम में सुना दूं। बिल्कुल इन्हीं की तरह। छक्कों की बारिशों से तमाशाई होंगे खुश, छक्कों की बारिशों से तमाशाई होंगे खुश, इस गर्मा गर्म माह में ठंडक बसाएंगे, इस गर्मा गर्म माह में ठंडक बसाएंगे। रोजे से होंगे मेरे प्लेयर्स याद रख, रोजे से होंगे मेरे प्लेयर्स याद रख, माहे से आम में तेरे छक्के छुड़ाएंगे, माहे से आम में तेरे छक्के छुड़ाएंगे। जारी रहेगी। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम जोड़ और इस पर यह डिस्कशन जारी रखेंगे। वेलकम बैक जी। 4 जून का बड़ा मार्का, और इस मार्के के लिए मार्का आरआई होने जा रही है। इनसे पूछेंगे जब हार, इकबाल भाई एक सवाल करना चाह रहे हैं। जब ये हारने लगते हैं तो रोना क्यों शुरू हो जाते हैं? 96 के वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल। इस सवाल का जवाब देते हुए आप अपनी बात को आगे बढ़ा दीजिएगा। किशोर, सवाल का जवाब देते। रोने की आपने बात की, टीवी हमारे सारे महफूज हैं, कोई टीवी फूटा नहीं यहाँ पे। हर टीवी पे हमने देखा कि कैसे वहां से तस्वीरें आ रही हैं। कोलकाता में तो आप लोग आग लगा देते हैं। 96 के वर्ल्ड कप का क्वार्टर सेमीफाइनल आप हार रहे थे तो आग लगा दी कोलकाता में, जिसकी वजह से श्रीलंका की टीम जो थी वो विनर करार पाई। तो क्या होता क्या है? कोलकाता में आप टेस्ट मैच हार रहे थे 99 का, तमाशाइयों ने हंगामा आरआई शुरू कर दी। होता क्या है? बर्दाश्त नहीं कर सकते हार को, खेल को खेल की तरह लें, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें। वो तो किरण जी ने काफी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात हो रही है। अयाज साहब, आप बताइए कि मौजूदा हालात में किसका स्टेक पर होगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया? क्योंकि आप कहते हैं कि भारतीय टीम बड़ी फॉर्म में है, पाकिस्तान के यंगस्टर्स हैं। आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान नफसियाती तौर पर भारत पर हावी नहीं होगा? देखिए, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर कम रहेगा, क्योंकि नई टीम है, नई जुड़ रहे हैं, नए प्लेयर्स आए हैं, और ज्यादा रेपुटेशन जो है आजकल फिलहाल जो है वो इंडियन टीम का है। तो जाहिर है कि प्रेशर इंडिया पे रहेगा, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि इंडिया के पास टैलेंट भरपूर है, बहुत ज्यादा टैलेंट है, और इन फॉर्म प्लेयर्स है। तो ये नहीं है कि प्रेशर ज्यादा होगा, मुझे लग रहा है कि प्रेशर की वजह से ज्यादा अच्छा खेलेगी टीम। एक बात ये भी है यार साहब कि अगर प्रेशर ग्राउंड में हो तो तब वो अच्छा खेलते हैं, लेकिन प्रेशर अगर आपके जहां पे बैठे होते हैं ड्रेसिंग रूम में हो तो फिर तो अच्छा नहीं खेलते मेरे ख्याल से। अगर प्रेशर है भी ड्रेसिंग रूम में, उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया को हराया, उससे पहले इंग्लैंड को हराया। ये नहीं है कि कल की बात ही, ये कुछ अगर प्रॉब्लम है तो कल ही कल शुरू हो गया और आज उसका नतीजा आ जाएगा 4 जून को, ऐसा तो नहीं होता है। तो जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा है पिछले 12 महीने में, अगर आप देखें, प्रेशर हो या ना हो, मुझे लगता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किसी भी ड्रेसिंग रूम में होता है। मुश्ताक भाई तो अरसों तक खेले थे पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम में, जहां पर मुक्काबाजी हो जाती थी। प्रेशर की तो बात छोड़ दें आप, तो उसके बावजूद टीम जो है वो खेलती है, मैदान पे उतरती है, परफॉर्म करने की कोशिश करती है। आप लोग इतनी देर से हमारे कोच के पीछे हमारी ड्रेसिंग रूम में घुसे जा रहे हैं, किसी दूसरे के घर में ताक करने की कितनी गंदी है कि प्लेयरों का आपस में ड्रिफ्ट होना, प्लेयरों का आपस में लड़ना कोई बुरी बात नहीं होती, वो मैनेज कर लेते हैं, बल्कि वो उनको परफॉर्मेंस की तरफ और उनका गियर लगता है।
बट जब आपके हेड और आपके कप्तान के डिफरेंसेस आ जाते हैं ना, तो फिर ड्रेस रूम का माहौल बड़ा तनाव सा खिंचा खिंचा रहता है। ये आपको भी पता है और ये मुझे भी पता है कि क्रिकेट में प्लेयरों का आपस में एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना वो परफॉर्मेंस के लिए भी कई दफा अच्छा होता है। मुशी भाई किरण मोरे जी, मैं सिर्फ मेरा भी सवाल ले लीजिए, इस बात से आप जवाब दीजिएगा। मेरा भी एक सवाल ले लीजिए कि ये किरण मोरे जी, मेरा सिर्फ ये सवाल है कि ये मुशी भाई खामा का परेशान हो रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं। मुशी भाई ये कोई नई बात तो नहीं है। मुशी भाई तो पहले भी हो चुका है। देखो मुशी भाई पाकिस्तान गंगुली और ग्रेग चैपल का मसला हुआ था, 2005 की बात है, हम क्यों भूल रहे हैं? वहां भी तो मसाइल हो गए थे, वो भूला भाइयों, इकबाल भाई, क्या मसाइल थे, आपस में रिफ्ट हो गई, उनको कहा रिटायर हो जाओ, फिर वापस आ गए, उन्होंने ईमेल कर दी, वो ईमेल लीक हो गई, ग्रेग चैपल की ईमेल लीक हो गई। आप बताएं। नहीं देखो ये सुनते हैं किरण जी क्या कह रहे हैं, किरण जी की बात सुनते हैं। मुझे मैं थोड़ा सा सहमत नहीं आपसे। जब टीम में लड़ाई होती है आपस में प्लेयर के अंदर तो ग्रुप बन जाते हैं। यहाँ पे कोच का और कप्तान का मसला है, तो कप्तान के साथ पूरी टीम है, बिल्कुल कोच के साथ भी टीम है, तो यहाँ पे दिक्कतें ऊपर है, नीचे प्लेयर के साथ कुछ नहीं। जब प्लेयर लड़ाई करते हैं ना ग्रुप बन जाते हैं, फिर वो लोग अंडर परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे प्लेयर का कोई मसला नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम है ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम है। मुशी भाई आप भी पाकिस्तान के कोच रहे, बॉलिंग कोच रहे, और मैं चाहता हूं आप 10 साल पाकिस्तान के कोच रहने चाहिए, आपको क्यों निकाला गया? बाबा उनको देखिए, मुझे पहली बात तो है, मैं बड़ा खुशकिस्मत हूं कि मैं ग्रास रूट पे इस एनसीए का हेड कोच हूं। मैं अंडर 19 अंडर 16 के साथ काम कर रहा हूं। जैसे आप लोगों ने एक बड़ी अच्छी पॉलिसी की है, जो आपने अच्छी चीजें की वो भी उसकी भी दाद देनी चाहिए। जैसे ड्रेविड जैसे बड़े प्लेयर नीचे जाके काम कर रहे हैं, हमें भी कोशिश करना है। मैंने भी ये सोचा कि नीचे जाके काम किया जाए अंडर 19 अंडर 16 के लेवल के ऊपर, क्योंकि इंटरनेशनल के ऊपर काफ़ी हमने मेरा एक्सपीरियंस हो गया था। वो एक्सपीरियंस अब अंडर 16 और अंडर 19 और जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं उनके साथ शेयर करने के लिए जा रहे हैं। तो ये तो एक तो रोल अल्लाह का शुक्र है मिला, उसको पूरा कोशिश कर रहे हैं ईमानदारी के साथ, ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट डेवलप हो, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स अच्छे हैं जो हमारा एक्सपीरियंस उनके साथ इंडल्ज करें। और दूसरी बात जो आपकी रही कि देखें घर में जब मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, बच्चों के सामने वो लड़ते हैं ना, तो बच्चों को पता नहीं चलता कि कहाँ पे जाना है। वो जब बच्चा गलती करता है बाप की तरफ से तो वो माँ की तरफ हो जाता है, जब माँ की तरफ से गलती होती है तो वो बाप की तरफ हो जाता है। तो माय पॉइंट इज कि जब घर में बड़ों की लड़ाई होती है ना, तो बच्चे जो होते हैं ना वो बड़ा कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। और ये जितने बड़े प्रोफेशनल होते हैं, दे लुकिंग फॉर एक्सक्यूज। आपको पता है वो एक्सक्यूज किधर जाता है? फिर वो लैक ऑफ परफॉर्मेंसेस जो होती हैं वो डाल देते हैं अपने बड़ों के ऊपर। आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जो मैं आपको बार-बार रियलाइज करवा रहा हूं। ये प्रॉब्लम अभी नहीं, हमेशा चलता है, रिफ्ट होती रहती है कोच और कप्तान की, हमेशा रहती है। आपके पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम में भी रही है, सबने देखा, हमारे टाइम पे भी रही है। पर जब आप ग्राउंड में आते हो ना इंडिया पाकिस्तान के मैच में, सब इकट्ठे हो जाते हैं, पाकिस्तान टीम भी इकट्ठी हो जाती है, इंडियन टीम भी इकट्ठी हो जाती है। तो आपको मालूम है मसला क्या होता है फील्ड पे, और पिछले 10 साल का रिकॉर्ड निकाले तो ये मसला आपको पता चल जाएगा 4 जून को। एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ सलमान जी, आप बहुत प्रेशर की बात कर रहे हैं। ये ठीक कह रहे हो आप, ये पता चल जाएगा ग्राउंड वाले दिन जब मैच के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उन्होंने कहा होगा कि मैं नहीं, आई एम नो एनी मोर कोच फॉर इंडिया नाउ। और पता चल जाएगा कि कोहली के पीछे क्या है। अच्छा, माहौल जो है वो बड़ा संजीदा हो गया है, सीरियस हो गया है, परेशान कर दिया है मुशी भाई आपने उनको, टेंशन में आ गए हैं। देखे ना किरण मोरे जी कितने परेशान हैं, सर झुका के नीचे बैठे हैं। आगे देखे, सामने देखे किरण मोरे जी, आप बड़े प्यारे हैं, आप बड़े अच्छे लगते हैं, आपकी मुस्कुराहट बड़ी प्यारी है। किशोर आप भी उदास हो गए, तो क्यों ना इस उदासी को जरा सा खत्म किया जाए। 4 जून को बजेगा ढोल, जब होगा भारत का डब्बा गोल। मुझे इतना शायरी का शायद नहीं पता, मगर जब वो बोलते हैं ना, वो हमारे जो भाई पहले बोल रहे थे, वो जब बोलते हैं तो उनके पीछे जो तस्वीर लगी है उनको गौर से देखिएगा, वो भी बेचारे घबरा के उनकी भी आंखें बाहर आ गई। क्या कह रही है? हाँ, तो घबराना जरूरी है। सुनिए जी, जलने वालों को हम और जलाएंगे, जलने वालों को हम और जलाएंगे, 4 जून को जीत का ढोल बजाएंगे, 4 जून को जीत का ढोल बजाएंगे, और जीतने वाले जीत का जश्न मनाएंगे, हारने वाले दूर से ही पछताएंगे, हारने वाले
ये मार्का यानी ये जो 4 जून को होने वाला है, ये मार्का इस सीरीज के माथे का सेहरा है। रंग इस जोड़ का हर रंग से गहरा है। सर धड़ की बाजी लगाकर छीन लेंगे, हमें पता है ट्रॉफी पर किस सूरमा का पहरा है। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का साथ रहने के लिए। और 4 जून को जब ये मैच होगा तो पाकिस्तान यकीनी तौर पे सुरखरू होगा। इस उम्मीद के साथ आप लोगों से हम चाहेंगे इजाजत। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और इंशाल्लाह से दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान आपका और दुनिया टीवी की पूरी टीम का, और यहाँ भी मैं ऑडियंस का बहुत शुक्रिया करूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।